हम लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे एमसी साइकिल के बारे में, एमसी साइकिल के बारे में। तो हमने डेफिनेशन की बात की थी, कुछ क्राइटेरिया था उसकी बात की थी और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसी साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग एमसी साइकिल के दौरान क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्यूबर्टी तक बात की थी। अब करते हैं 4 नंबर पे चेंजेस ड्यूरिंग एमसी साइकिल। एमसी साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैंने उस टाइम दो चेंजेस बताए थे। कौन कौन से चेंजेस बताए थे? फर्स्ट इज द ओवेरियन चेंजेस। कौन सा बताया था? ओवेरियन चेंजेस। सेकंड इज द यूटेराइन चेंजेस। कौन सा? यूटेराइन चेंजेस। दो टाइप के चेंजेस बताए थे। फर्स्ट इज द ओवेरियन चेंजेस, सेकंड इज द यूटेराइन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस में दो फेज होती है। कितनी फेज? 2 फेज। जबकि यूटेराइन चेंजेस में कितनी फेज होती है? 3 फेज होती है। कितनी फेज? 3 फेज होती है। तो फर्स्ट ओवेरियन चेंजेस, क्या? ओवेरियन चेंजेस जैसे ओवेरियन चेंजेस में 2 फेज होती है। फर्स्ट इज द कितनी फेज होती है? 2 फेज। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज। कौन सी होती है? फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज। तो ये कितने दिन की होती है? 6 to 14 डेज। कितने दिन की? 6 to 14 डेज की होती है। कौन सी? ओवेरियन चेंजेस में फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज 6 to 14 डेज की। कितनी? 6 to 14 डेज। सेकंड आती है ल्यूटियल फेज। कौन सी? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है? 15 to 28 डेज। कितनी? 15 to 28 डेज। तो ओवेरियन चेंजेस में 2 फेज होती है। कितने? 2 फेज होती है। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होती है? 6 से 14 डेज की। कितने? 6 से 14 डेज। ल्यूटियल फेज होती है 15 से 28 डेज की। उसके बाद में आती है यूटेराइन चेंजेस। कौन से? यूटेराइन चेंजेस। यूटेराइन चेंजेस में 3 फेज होती है। कितनी फेज होती है? 3 फेज होती है। यूटेराइन चेंजेस में 3 फेज होती है। यूटेराइन चेंजेस इसमें कितनी फेज होती है? 3 फेज होती है। फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज। कौन सी? ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट कौन सी आती है? ब्लीडिंग फेज होती है, जो कितने दिन की होती है? 1 से 5 डेज की। कितने? 1 से 5 डेज की। ये क्या हो गई? ब्लीडिंग फेज। इसके बाद में सेकंड आती है प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी? प्रोलिफरेटिव फेज। ये कितने दिन की होती है? 6 से 14 डेज की। 6 से 14 डेज। कौन सी? प्रोलिफरेटिव फेज। लास्ट इज द सिक्रेटरी फेज। लास्ट कौन सी? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज कितनी होती है? 14 to 28 डेज। कितनी? 14 to 28 डेज। तो फर्स्ट इज द यूटेराइन चेंजेस 3 फेज में फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज 1 से 5 डेज, प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 14 डेज और सिक्रेटरी फेज कितनी? 14 to 28 डेज। तो ये क्या हो गए? यूटेराइन चेंजेस। और इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओवेरियन चेंजेस पढ़ेंगे। क्या? ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस में 2 फेज बताई थी मैंने अभी, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन कौन सी? फॉलिकुलर फेज। कौन सी? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कितने डेज की होता है?
6 से 14 डेज, कितने डेज की? 6 से 14 डेज। कौन सी? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में होता क्या है? जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? इमेच्योर। कौन से? इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? मैच्योर फॉलिकल्स में। किस में? मैच्योर फॉलिकल। इनमैच्योर फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एफएसएच। कौन सा हार्मोन? एफएसएच। एफएसएच क्या करता है? जो इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्रोथ करवाने का काम करता है। क्या करता है? ग्रोथ करवाने का काम करता है। इमैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवाने का काम कौन करता है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ करवाने का काम करता है। जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स में। किस में? ग्राफियन फॉलिकल्स में। मैच्योर फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स में। और जो ग्राफियन फॉलिकल्स लास्ट में क्या होते हैं? रप्चर होते हैं। क्या होते हैं? रप्चर होते हैं एमसी साइकिल के दौरान, मतलब 14 डेज पर क्या होते हैं? रप्चर होते हैं। तो इससे क्या निकलता है? ओवम। तो जो ओवम बाहर, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। क्या कहलाता है? ओवुलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओवुलेशन होगा। तो क्या निकलेगा बाहर? ओवम निकलेगा। क्या निकलेगा? ओवम। तो ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एलएच, रेस्पॉन्सिबल ओवुलेशन रेस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर ओवुलेशन। कौन सा होता है? एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? लूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। लूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? इमेच्योर फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? मैच्योर फॉलिकल्स में। और मैच्योर फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स में। यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम आता है? एफएसएच। कौन ग्रोथ करवाता है? इमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में एफएसएच हार्मोन क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल्स में। किस में? ग्राफियन फॉलिकल्स में। लास्ट में जाके ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं? रप्चर होते हैं। क्या होते हैं? रप्चर होते हैं। तो वहां से क्या निकलता है? ओवम निकलता है। क्या निकलता है? ओवम। और ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर होकर ओवम का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। क्या कहलाता है? ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? लूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? लूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कौन सी फेज हो गई? फॉलिकुलर फेज। क्या हो गई? फॉलिकुलर फेज। उसके बाद में आती है ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज आती है? ल्यूटियल फेज। कितने दिन की बताई थी? 15 to 28 डेज की। कितने? 15 to 28 डेज। ये कौन सी फेज होती है? ल्यूटियल फेज। ये ओवरियन चेंजेज में दूसरी फेज आती है ल्यूटियल फेज। तो इसके अंदर क्या होता है? ल्यूटियल फेज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। किसका फॉर्मेशन होता है? कॉर्पस लूटियम का। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है? कॉर्पस लूटियम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और जो ये कॉर्पस लूटियम होती है वो येलो कलर बॉडी होती है। किस कलर की? येलो कलर बॉडी। कैसे होती है? येलो कलर बॉडी होती है। कॉर्पस लूटियम येलो कलर क्या होती है? बॉडी होती है। और ये किससे बनती है? जो अपन ने अभी फॉलिकुलर फेज पढ़ी थी उसमें ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो रहे थे? रप्चर हो रहे थे। तब क्या ओवम बाहर निकल रहा था। तो जो रप्चर फीस होते किसके? ग्राफियन फॉलिकल्स के जो रप्चर फीस होते उनसे ही किसका फॉर्मेशन होता है? कॉर्पस लूटियम का। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम
फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, ruptured pieces of follicle। किससे फॉर्मेशन होता है इसका? जो रप्चर्ड पीस होते हैं किसके? फॉलिकल्स के रप्चर्ड पीस होते हैं, उनसे ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो ये कॉर्पस लूटियम होती है, इसका काम क्या होता है? कॉर्पस लूटियम का काम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करवाना। क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करवाना। जो कॉर्पस लूटियम होती है, कॉर्पस लूटियम क्या करती है? रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करती है? रिलीज करवाने का काम करती है। कौन? कॉर्पस लूटियम। और लार्ज क्वांटिटी में कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। लार्ज क्वांटिटी मतलब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होता है। किससे? कॉर्पस लूटियम से। तो कॉर्पस लूटियम, दोबारा से देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो जो लूटियल फेज होती है उसके अंदर क्या होता है? कॉर्पस लूटियम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और उसके अलावा ये किस कलर की बॉडी होती है? कॉर्पस लूटियम येलो कलर बॉडी होती है। क्या होती है? येलो कलर बॉडी होती है। और किससे बनी होती है कॉर्पस लूटियम? जो ग्राफियन फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, उनके पीसेस से मिलकर क्या बनती है? कॉर्पस लूटियम बनती है। क्या बनती है? कॉर्पस लूटियम। और इसका काम क्या रहता है? रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करती है। लार्ज क्वांटिटी में कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन 14 डेज पर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा? अगर मान लो 14 डेज पर फर्टिलाइजेशन, एक तो कंडीशन होती हो गया, एक नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। एक कंडीशन होती है फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या? फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो कॉर्पस लूटियम होती है, क्या होती है? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम किस में कन्वर्ट होती है? कॉर्पस लूटियम मोनेस्ट्रलिस। किसमें? कॉर्पस लूटियम मोनेस्ट्रलिस में कन्वर्ट होती है। कौन सी? कॉर्पस लूटियम। उसके बाद में ये कॉर्पस लूटियम, जो कॉर्पस लूटियम मोनेस्ट्रलिस होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? कॉर्पस लूटियम एल्बिकेंस में। किसमें? एल्बिकेंस में। किस में कन्वर्ट हो रही है? एल्बिकेंस में। और फिर उसके बाद में डिसेपियर हो जाती है। कब हो जाती है डिसेपियर? 26 से, एमसी साइकिल के 26 से 28 डेज पर क्या हो जाती है? डिसेपियर। तो डिसेपियर एट 26 से 28 डेज पर। कब? एमसी साइकिल के, जब एमसी साइकिल स्टार्ट होने वाली है उससे पहले क्या हो जाती है? डिसेपियर हो जाती है। मतलब 26 से 28 डेज पर डिसेपियर हो जाती है। क्या? कॉर्पस लूटियम। किस रूप में? कॉर्पस लूटियम एल्बिकेंस में चेंज होके डिसेपियर हो जाती है। ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस कंडीशन में। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम किस में कन्वर्ट होती है? जो कॉर्पस लूटियम होती है वो कॉर्पस लूटियम वेरम में कन्वर्ट होती है। किसमें? कॉर्पस लूटियम वेरम में कन्वर्ट होती है। और उसके बाद ये अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या होगी? उसके बाद में क्या होगा? कॉर्पस लूटियम वेरम डिसेपियर नहीं होती, मतलब कॉर्पस लूटियम डिसेपियर नहीं होती है 3 मंथ तक, एक्सटेंड अप टू 3 मंथ।
मतलब 3 मंथ तक क्या होगी, डिसेपियर नहीं होती है। कितने मंथ तक, 3 मंथ तक। उसके बाद में 3 मंथ में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। कितने मंथ में, 3 मंथ का टाइम लगता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने में। तो जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तब तक ये डिसेपियर नहीं होती। तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, 3 मंथ का टाइम लगता है, इसलिए डिसेपियर नहीं होती। तो डिसेपियर कब होती है, डिसेपियर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा उसके बाद में ही कॉर्पस लूटियम क्या होती है, डिसेपियर होती है। क्या, उसके बाद में कॉर्पस लूटियम क्या होती है, डिसेपियर होती है। तो ये क्या हो गया, ल्यूटियल फेज। कौन सी, ल्यूटियल फेज। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो प्लेसेंटा होता है उसके फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है। क्या, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 3 मंथ, कितना, 3 मंथ का टाइम लगता है। कितना मंथ का, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू, या फिर टाइम ऑफ, कितना टाइम लगता है, 3 मंथ का टाइम लगता है। कितना मंथ का, 3 मंथ का टाइम लगता है। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में 3 मंथ का टाइम लगता है। तो तब तक कॉर्पस लूटियम क्या होगी, डिसेपियर नहीं होती। 3 मंथ के बाद में डिसेपियर हो जाती है। अगली फेज आती है ब्लीडिंग फेज। कौन सी, ब्लीडिंग फेज। ये किसमें आ गया, अब ये कौन से चेंजेज हो गए, ल्यूटियल फेज और फोलिकुलर फेज कौन से चेंजेज हो गए, ओवेरियन चेंजेस। कौन से, ओवेरियन चेंजेस हो गए। अब आते हैं यूट्राइन चेंजेस। किसकी बात करते हैं, यूट्राइन चेंजेस में। यूट्राइन चेंजेस में 3 फेज बताई थी मैंने, कितनी फेज, 3 फेज बताई थी। इसमें फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज। कौन सी, ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट कौन सी होती है, ब्लीडिंग फेज होती है। कौन सी, ब्लीडिंग फेज। कितने दिन की बताई थी मैंने, 1 से 5 डेज की। कितने, 1 से 5 डेज की ब्लीडिंग फेज होती। कितने दिन की, 1 से 5 डेज, मतलब 1 से 5 डेज तक क्या होती है, ब्लीडिंग। और एमसी साइकिल कितने दिन तक आती है, 1 से 5 डेज तक। जो एमसी साइकिल आती है उसको क्या क्या बोलते हैं, मेनेस्ट्रल फेज, और बोलते हैं कैटामेनिया और पीरियड। इन नामों से भी बोलते इसको, मेनेस्ट्रल फेज, कैटामेनिया और पीरियड के नाम से भी बोलते। ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 डेज तक होती है। कितने दिन तक, 3 से 5 डेज तक होती है। कितने, 3 से 5 डेज तक ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, इसके अंदर क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल लो। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, लो। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो उसमें ब्लीडिंग फेज में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, कॉर्पस लूटियम क्या हो जाती है, डिसेपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसेपियर हो जाती है। कब डिसेपियर होती है, 26 से 28 डेज पर एमसी साइकिल क्या हो जाती है, सॉरी डिसेपियर हो जाती है। क्या, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम डिसेपियर होगी तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम से मैंने पहले बताया था, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करवाना। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डिसेपियर हो गई तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन ही नहीं होगा, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा। क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई। ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसको क्या बोलते हैं, इस्चीमिया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई।
क्या होगी, इच्छी में बोलते। इच्छी में होगा तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। अगर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा तो अगर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो सेल का होगी डेथ होगी, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और नेक्रोसिस होगा तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम सेल, एंडोमेट्रियम सेल की क्या होगी, शेडिंग होगी। एंडोमेट्रियम सेल क्या होगी, टूटेगी। एंडोमेट्रियम सेल की अगर शेडिंग होगी तो क्या होगी, ब्लड वेसल्स ओपन होगी। क्या होगी, ब्लड वेसल्स ओपन होगी। और ब्लड वेसल्स ओपन होगी तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो वो कहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगी, जो यूट्राइन कैविटी है उसमें जाके क्या होगी, ब्लीडिंग क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी जाके। और जब ब्लीडिंग यूट्राइन कैविटी में जाके कलेक्ट होगी तो क्या होगी, वहाँ की जो यूट्रस की नर्व सप्लाई होगी वो क्या होगी, स्टिमुलेट होती है। क्या होती है, यूट्रस की नर्व सप्लाई क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। और जब स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, यह हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी। जो यूट्रस की नर्व सप्लाई किसको स्टिमुलेट करेगी, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी। और ये हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। मैंने बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन सा हार्मोन स्टोरेज होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। पहले सबसे पहले इसका सिंथेसिस कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। फिर ये इसको स्टिमुलेट करेगा, किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो यहाँ पे जो कलेक्टेड है, मतलब जो स्टोरेज है ऑक्सीटोसिन, वो क्या होगा, सिक्रेट होगा। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। और जो यूट्रस की मायोमेट्रियम सेल होती है, क्या होती है, मायोमेट्रियम सेल होती है, उसमें क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर निकलेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, ब्लीडिंग फेज की। किसकी हो गई ये पूरी प्रोसेस, ब्लीडिंग फेज की। तो यूट्राइन चेंजेज में कौन सी फर्स्ट हो गई, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद में आती है प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी, प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। यूट्राइन चेंजेज में 3 फेज बताई थी। फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज, सेकंड इज द प्रोलिफरेटिव फेज और थर्ड इज द सिक्रेटरी फेज। ब्लीडिंग फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आगे चलते प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी, प्रोलिफरेटिव फेज। ये कितने दिन की बताई थी, 6 से 14 डेज के। कितने, 6 से 14 डेज की बताई थी प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम सेल होती है उसका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। क्या होता है, एंडोमेट्रियम सेल का डिवाइडेशन होता है। ओवरियन में बताया था मैंने उस टाइम में 6 से 14 डेज पर कौन सी फेज होती है, फॉलिकुलर फेज। कौन सी, फॉलिकुलर फेज। मैंने बताई थी फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज बताई थी, फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज में मैंने बताया था ग्रोइंग, क्या होता है वहाँ पे, ग्रोइंग फॉलिकल। फॉलिकल्स क्या करते, ग्रोथ करते। तो वहाँ से फॉलिकल ग्रोथ करते तो वहाँ से किसका सिक्रेशन होगा, एस्ट्रोजन का। किसका, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम सेल में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो यह एस्ट्रोजन क्या करेगा, डिवाइडेशन ऑफ एंडोमेट्रियम सेल। क्या करेगा, एंडोमेट्रियम सेल में क्या करेगा, डिवाइडेशन करेगा। मतलब जैसे नंबर बढ़ेंगे सेल के तो क्या होगा, जैसे हाइपरप्लेजिया। क्या, हाइपरप्लेजिया। मैंने बताया था सेल के नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया। तो ऑफ किसमें, एंडोमेट्रियम सेल में क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा। मतलब सेल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंडोमेट्रियम सेल की क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। एंडोमेट्रियल सेल, एंडोमेट्रियम सेल की क्या हो जाएगी, संख्या इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, प्रोलिफरेटिव फेज। मतलब इसमें एस्ट्रोजन क्या काम करता है, डिवाइडेशन करवाता है। किसका, एंडोमेट्रियम सेल का। उसके बाद में लास्ट फेज आती है सिक्रेटरी फेज। लास्ट इज द सिक्रेटरी फेज। कौन सी फेज, सिक्रेटरी फेज आती। लास्ट इज द सिक्रेटरी फेज। इस फेज को
प्रीपेरेटरी फेज भी बोलते, क्या बोलते हैं, प्रीपेरेटरी फेज भी बोलते, मतलब वापस से तैयार प्रीपेयर्ड होती, क्या होती है, प्रीपेयर्ड होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेरेटरी फेज भी बोलते। तो इसके अंदर भी वही सेम चीज होती है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है, हाइपर प्लेजिया करवाता है, क्या करवाता है, हाइपर प्लेजिया। और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, वो क्या करता है, हाइपरट्रॉफी, जो एंडोमेट्रियम सेल की क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी करता है। तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होगी, मतलब एंडोमेट्रियम सेल दोबारा से प्रिपेयर्ड हो जाएगी नेक्स्ट एमसी साइकिल के लिए, किसके लिए, नेक्स्ट एमसी साइकिल के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते, या फिर दूसरा नाम सिक्रेटरी फेज भी बोलते। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड नेक्स्ट एमसी साइकिल, नेक्स्ट एमसी साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। और या फिर इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो किसके लिए प्रिपेयर्ड होगी, इम्प्लांटेशन के लिए, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगी। तो यहाँ तक ये क्या हो गई, एमसी साइकिल। लास्ट फेज सिक्रेटरी फेज हो गई, उसके बाद में कुछ हार्मोनल क्या आते हैं, रेगुलेशन, एमसी साइकिल को कौन कौन से हार्मोन रेगुलेशन करते हैं, तो वही अभी हार्मोन बताए थे, कौन कौन से हार्मोन एमसी साइकिल में काम आ रहे, तो वही चीज़ देखनी है, कौन सी फेज में कौन सा हार्मोन काम आता है। तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे हार्मोनल रेगुलेशन एमसी साइकिल, कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो एमसी साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते। जैसे फर्स्ट फेज बताई थी मैंने, फॉलिकुलर फेज, कौन सी, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन, जो इनमेच्योर फॉलिकल्स है उनको मैच्योर करवाने का काम कौन कर रहा है, एफएसएच, कौन सा हार्मोन, एफएसएच करता है, कौन सा हार्मोन करता है, एफएसएच। उसके बाद में आता है ओवुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एलएच, कौन सा, एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन, बताया था मैंने अभी। थर्ड इज द लूटियल फेज, कौन सा, लूटियल फेज, मैंने बताया था लूटियल फेज में, फेज के लिए भी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच एंड एलएच, कौन सा, एफएसएच एंड एलएच, दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में आती है फोर्थ इज द ब्लीडिंग। यहाँ पर रिलीज का काम नहीं है, मतलब जो फेज में जो जैसा हार्मोन काम आ रहा है वही हार्मोन। तो यहाँ पे इसको जैसे रप्चर फीचेज से, किसके, रप्चर फीचेज से क्या बनती है, कॉर्पस लूटियम, तो उसमें कौन सा काम आ रहा था, एफएसएच एंड एलएच, तो यहाँ पे भी एफएसएच एंड एलएच। अगला आता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या बताया था मैंने, डिक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज। उसके बाद में आता है प्रोलिफरेटिव फेज, कौन सी, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में मैंने बताया था, अभी बताया था, एस्ट्रोजन हार्मोन काम होता है जो सेल का क्या करता है, डिवाइडेशन करने का काम करता है, कौन सा, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद लास्ट इज द सिक्रेटरी फेज, कौन सी, सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में मैंने बताया था एस्ट्रोजन